आज एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि अशोक महान क्यों था। समझते हैं, अशोक के जीवन काल बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा। तारानाथ जैसे एक हिस्टोरियन ने कहा कि अशोक के जीवन काल को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। जब वह काम अशोक के रूप में रहा, जब वो वैशाली का गवर्नर रहा, उसके बाद जब वह चंड अशोक के रूप में प्रचलित रहा, जब उसने अपने भाइयों की हत्या की। परंतु उसे महान इसलिए कहा जाता है कि न केवल उसने अखंड भारत को जीता, अपितु इसने पूरे साम्राज्य को एकीकरण करने के लिए धम्म नीति अपनाई। कहीं ना कहीं दोस्तों, यह धम्म नीति आज भी बहुत प्रचलित है। यही धम्म नीति के कारण आज कहा जा सकता है कि हम प्रेरणा ले सकते हैं भारत में सेक्युलरिज्म की अवधारणा, जिसे पंथ निरपेक्ष कहा गया। अशोक का धम्म नीति कहीं ना कहीं नैतिकता भरा था और जिसने संपूर्ण भारत के सभी धर्मों को सम्मान भी किया, अपितु साथ साथ लोगों को अच्छा जीवन जीने का भी आचरण बताया। उसने गौ हत्या जैसी चीजों को अवैध किया और इतना ही नहीं, लोगों में बड़े जनों के लिए सम्मान, आदर और इतना ही कि सेरेमनीज जहां पर व्यर्थ पैसा खर्चा किया जा रहा था, उसको भी रोकने का कोशिश किया। उसने न केवल यह भी किया नैतिकता, अपितु उसने महायान बुद्धिज्म को फैलाने के लिए अपने पुत्र महिंदा और संघमित्रा अपनी पुत्री द्वारा कहां, श्रीलंका में उसने इसका प्रचार भी करवाया। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि कैसे एक भोग विलास में डूबा हुआ व्यक्ति बाद में संघारक कहा जाता है कि जब यह युद्ध भूमि से गुजरता था तो भेरी घोष की शंख की नाद आती थी, बाद में वह धम्म घोष में बदल गया। तो कैसे एक भोग विलास में डूबा नरसंहार करने वाला और एक धर्म के आचरण करने वाला व्यक्ति, इसीलिए से अशोक द ग्रेट कहा जाता है।